हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण परब्रह्म है। वह जगत के कल्याण के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म होते हुए भी साकार रूप में अपनी माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। वह केवल धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग्य माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। उनके जन्म एवं कर्म दिव्य है। जो इसे जान लेता है, ऐसे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है, वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अखिल ब्रह्मांडाधिपति भगवान श्री कृष्ण जी का अत्यंत पुण्यप्रद प्राकृतिक भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ, जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी के अत्याचारियों का भार उतारकर तथा अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ आनंद कंद श्री भगवान प्रकट हुए। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभिया अपने आप बज उठी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद विभोर होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब वसुदेव जी ने देखा कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान स्वयं मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, तो उनका रोम रोम परम आनंद में मग्न हो गया। वह हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। देवकी भी कंस के भय से भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, देवी, जब आपका पहला जन्म हुआ था, तब आपका नाम कृष्ण और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। आप दोनों ने कठोर तपस्या, श्रद्धा और प्रेम में भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। तब आप दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा था। सर्वशक्तिमान संसार रूपी वृक्ष को उत्पत्ति के एकमात्र आधार, चराचर जगत के कल्याण के लिए निराकार स्वरूप होते हुए भी भक्ति तथा प्रेम वश साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि भगवान ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में बहुत सुंदर और मधुर लीलाएं की। इन लीलाओं का इतना प्रभाव है कि इनके श्रवण अथवा पठन से अंतःकरण अतिशीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान अपनी बाल लीला में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों पूतना, तृणावर्त, बकासुर और अगासुर का नाश कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। वह कंस का वध कर मथुरा नगरी को भय मुक्त किया। अगासुर जैसे राक्षसों को मोक्ष प्राप्त हुआ देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने बाल कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने के लिए ग्वालपाल और बछड़ों को चुरा लिया। तब ग्वालवालों और बछड़ों का स्वरूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी के विश्वकर्ता होने के अभिमान को भी नष्ट कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा कठिन है। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं भ्रमित था। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महाविषधर कालिया नाग ने जब यमुना जी का जल विषैला कर दिया, तब भगवान ने कालिया दमन कर यमुना जी का जल पावन किया। गोविंद भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करवाई, तो क्रोध एवं अहंकार वश इंद्र ने ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करवाई। तब माधव गोविंद ने खेल खेल में गिरिराज गोवर्धन को अपनी अंगुली पर धारण कर व्रजवासियों की प्रलयंकरकारी वर्षा से रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण की योग माया के प्रभाव से चकित इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। एक समय रात्रि में यमुना जी में स्नान करने पर नंद जी को वरुण के सेवक पकड़ कर ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें वरुण लोक से वापस ले आए। इसी प्रकार अपने गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात दक्षिणा स्वरूप उनके मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर उन्होंने गुरु को गुरु दक्षिणा दी।
पांडवों ने भी जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों के माध्यम से जरासंध की कैद से सहस्त्र राजाओं को मुक्त करवाया। महाभारत के युद्ध में कर्तव्य मार्ग से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेदों उपनिषदों से सारगर्भित ज्ञान को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रदान किया और अर्जुन को अपने विश्व रूप परमात्मा के रूप में दर्शन कराए। अर्जुन गोविंद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधाकांत हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। भगवान की लीलाओं का वर्णन करना तो स्वयं भगवान के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए कथा को यही विराम देते हैं। आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और आशीर्वाद हमें लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत 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 बधाइयाँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।